हेलो दोस्तों, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय कृषि से संबंधित ये टॉपिक हमारा कुल 6 वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर एक वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय कृषि एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी अर्थव्यवस्था और भूगोल 2 सब्जेक्टों को कवर करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, यदि खाद्यान्नों का संरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 14%। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बात की गई है उन खाद्यान्न फसलों को, जैसे कि गेहूं, चावल इत्यादि को अगर स्टोर करना हो तो उसमें 14% तक ही नमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नमी पर वो स्टोर में खराब हो जाएंगे। तो हमारा नया प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपका 2015 में उत्तर प्रदेश पटवारी की परीक्षा में पता किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। प्यारे दोस्तों, अगर मिश्रित खेती की बात करें तो मिश्रित खेती में किसान कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन को भी करता है, जबकि अगर बात करें मिश्र खेती की तो प्यारे दोस्तों, एक ही समय में एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना मिश्र खेती कहलाता है, जबकि मिश्रित खेती का संबंध कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन को भी साथ में रखने से है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम। प्यारे छात्रों, अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि भूमि अधिक है, जबकि सिक्किम में कम कृषि भूमि है। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बड़े खेतों की प्रधानता। प्यारे दोस्तों, भारत में बड़े खेतों की प्रधानता नहीं देखी जाती है, जबकि प्रकृति पर अधिक निर्भरता देखी जाती है। उत्पादकता का निम्न स्तर भारत की कृषि में देखा जाता है। फसलों की विविधता भारत में देखी जाती है, जबकि बड़े खेतों की प्रधानता भारत में नहीं देखी जाती है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ग के किसानों के लिए है? तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सहकारी कृषि। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें सहकारी कृषि की, तो सरकार के द्वारा की जाने वाली कृषि को सहकारी कृषि के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मिनिस्टर कौन हैं? तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा आकार कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान में। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में कृषि को समझा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जीविकोपार्जन का साधन। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उत्पादक हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर उपभोक्ता के मामले में
सबसे अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो हमारा नया प्रश्न है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु तट में। तो हमारा नया प्रश्न है, पुनः भ्रमण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंजाब किन किन फसलों के उत्पादन में अग्रणीय है। तो हमारा नया प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस राज्य से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर स्वामीनाथन का। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम से। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर देखा गया था? तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गेहूं। तो हमारा नया प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गेहूं के उत्पादन में। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणीय है? तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैक्सिकन गेहूं। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे बताइए कि मैक्सिकन गेहूं भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्याज से। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।